हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास मुदब्बिर करने के लिए हैं बिलादुर या भलावा। ठीक है, तो बिलादुर या भलावा क्या है? ये एक फल होता है जो गर्म मिजाज वालों के लिए मुजिर होता है। जो गर्म मिजाज वाले उनके लिए जो है ये नुकसानदेह होता है। ठीक है, दिमाग में खुश्की पैदा करता है और इसकी रुतूबत जो है उज़्ल बिलादुर, जो इसके अंदर से रुतूबत निकलती है वो अकाल होती है, यानी कि वो जो है खा जाने वाली होती है। ऑर्गन पर डाल दिए तो वो ऑर्गन को जो है ख़राब कर देती है, ख़त्म कर देती है। लिहाजा इसकी मुजरत को दूर करने के लिए क्या करेंगे? एक चौड़े मुंह की करछी ले लेंगे। करछी या चमचा, एक चौड़े मुंह का चमचा ले लेंगे। अब बिलादुर क्या होता है? जैसा गोल गोल होता है। ठीक है, गोल गोल जैसा बिलादुर होता है, छोटा सा एक फल होता है गोल गोल, ठीक है, आंवले की तरह। तो उसको क्या है, एक गरम चम्मच ले लेंगे, उसको आग पे तपा लेंगे, आग पे खूब गर्म कर लेंगे उस चम्मच को। अब उसको क्या है, उस पे जो बिलादुर हमारा रखा हुआ होगा, जैसे ये बिलादुर है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, बिलादुर के सामने मैं बना देता हूँ। अब इस पर क्या है, ये चमचा, ऐसा चमचा है कोई। अब इसको गर्म चमचे को इस पर जो है हम टच करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इस पर जो लगाएंगे तो इसके अंदर से जो है ना लेसदार रुतूबत निकल के बाहर चली जाएगी। ठीक है, लेसदार रुतूबत यहाँ से निकल के बाहर चली जाएगी इसके गर्म चमचे के लगाने की वजह से। लेकिन ये लगाते टाइम एहतियात रखी जाए कि इसमें से जो धुआं निकलेगा उससे बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो जो जहाँ भी ऑर्गन पर लग जाती है वो रुतूबत वो क्या करती है, फफोले डाल देती है, हमारी जो स्किन को जो है ख़राब कर देती है, नुकसानदेह होती है, वो टॉक्सिन्स होती है। ठीक है, तो ये रुतूबत यहाँ से निकल कर अलग हो जाएगी। आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बचा बिलादुर या भलावा, इसको लेकर क्या है पानी में डालकर उबालेंगे। मज़ीद इसको क्या करेंगे, जोश देंगे, पानी में उबालेंगे, जोश देंगे। ठीक है, फिर पानी को फेंक देंगे। मज़ीद भलावा छील कर अखरोट या नारियल के रोगन में चर्ब कर लेंगे। ठीक है, भलावा को क्या करेंगे, आप छील लेंगे, छील के क्या अखरोट के तेल में या नारियल के तेल में यानी कोकोनट ऑयल में चर्ब कर लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारा बिलादुर या भलावा जो है मुदब्बिर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 8वां हब्बुस सलातीन या जमाल घोटा भी कहते हैं इसको। ठीक है, हब्बुस सलातीन या जमाल घोटा, इसको मुदब्बिर करने का तरीका क्या है? जमाल घोटा के बीज को पोटली में बांधकर गाय के दूध में 24 घंटे तक डुबो देते हैं। ठीक है, जमाल घोटा के बीजों को ले लेंगे, लेने के बाद क्या है, उनको बीजों को लेकर एक पोटली में बांध लेंगे, एक कपड़ा ले लेंगे, उसमें डाल के उसको बांध लेंगे अच्छे से। ठीक है, पोटली बांध लेंगे और गाय के दूध में 24 घंटे तक डुबो देते हैं। गाय का दूध ले लेंगे, उसमें 24 घंटे तक भिगो देंगे। अब गाय के दूध में 24 घंटे तक भिगोने के बाद क्या करेंगे, फिर बर्तन को आग पर जोश देंगे। अब 24 घंटे तक उसमें भिगो दिया हमने, अब उस बर्तन को ही ऐसे ही उठा के उसको आग पर जोश देंगे 24 घंटे बाद। ठीक है, उस वक्त तक के महलूल आधा रह जाए, जब तक वो आधा ना रह जाए उसको हम ऐसे ही पकाते रहेंगे। फिर निकाल कर बीजों के दरमियान का जो छिलका होता है, इसको लीफलेट बोलते हैं, उसको अलहदा कर लेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरीके में गाय का दूध के बजाय क्या है, गोबर का घोल भी इस्तेमाल किया जाता है। गोबर का घोल उसमें डाल के पोटली को और 24 घंटे तक रख देते हैं, फिर जोश देते हैं। इस तरह से क्या होता है, जमाल घोटा हमारा या हब्बुस सलातीन मुदब्बिर हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है अजराकी यानी कि कुचला, जिसको कहते हैं मुदब्बिर। बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजराकी मुदब्बिर या कुचला। ठीक है, इसको मुदब्बिर करने का तरीका क्या होता है, अजराकी को हम 7 से 8 दिन तक पानी में भिगो देंगे। और भिगोते टाइम क्या है, हर रोज़ हमें जो है अजराकी का जो है जिसमें पानी में भिगोई है उसको जो है पानी को रोज़ हमें बदलते रहना चाहिए। ठीक है, रोज़ पानी उसका बदला जाएगा और उसको पानी में 7 से 8 दिन तक भिगो जाएगा। निकालने के बाद क्या है, उसके ऊपर का जो छिलका रहता है उसको अलग कर लेंगे, अंदर से वाइट कलर का एक निकलेगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, सुई से पिरो लेंगे। ठीक है, 8 दिन बाद निकाल कर बीज को छील लें और सुई के ज़रिए से क्या है, उसको सुई धागे के ज़रिए उसको जो है पिरो लेंगे और एक लड़ी सी बना लेंगे। ठीक है, लड़ी बना लेंगे। अब क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे। ठीक है, एक बर्तन लेने के बाद उसमें क्या करेंगे, दूध भर देंगे, आधा हिस्से तक दूध भर देंगे। दूध भरने के बाद क्या करेंगे, उस लड़ी को जो हमारे पास लड़ी है उसको क्या करेंगे, उसमें इस तरह से लटकाएंगे उस दूध के बर्तन में कि वो जो है उसकी बर्तन की जो नीचे की सतह है उससे टच ना होने पाए, उसकी सतह से टच ना हो और ऊपर ऊपर लटकी रहे वो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसको नीचे से जो है आग जला देंगे उस बर्तन के नीचे और वो जब तक आग जलाते रहेंगे जब तक कि वो दूध पूरी तरह से खुश्क ना हो जाए। जब दूध पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा तो हम जो है वो लड़ी को निकाल लेंगे, उसके अंदर से क्या है लीफलेट को अलग कर लेंगे। ठीक है, उसको लीफलेट कर लेंगे और सुहान की मदद से बरादा कर लेंगे। सुहान या रेती की मदद से क्या है, उसको बरादा कर लेंगे। यही अजराकी मुदब्बिर कहलाता है। अजराकी मुदब्बिर करने का एक और तरीका है, 2 तरीके हैं, बल्कि एक नहीं 2 और तरीके हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है इसका, इसको वही
पहले इनको पानी में भिगो देंगे 7 से 8 दिन तक। उसके बाद क्या, ऊपर का छिलका नरम होकर निकल जाएगा। निकलने के बाद फिर क्या है, उसको खुश्क करके बरादा कर लेंगे। ठीक है, बरादा कर लेंगे। उसके बाद क्या है, पोटली में बांधकर दूध में जोश दें, फिर साए में खुश्क कर लें और इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। अब अज़राकी को मुदब्बिर करने का तीसरा तरीका क्या है, बीजों को घी में बिरियाँ करके पीस लें। इस तरीके से अज़राकी सफ़ूफ़ होने के काबिल हो जाती है। घी में बिरियाँ करेंगे पहले उसको, ठीक है, और उसके बाद क्या है, बिरियाँ करके पीस लें। उस तरीके से क्या है, अज़राकी सफ़ूफ़ होने के काबिल हो जाती है। तो ये हो गया अज़राकी का। अब हमारे पास 10वां या नेक्स्ट है पोस्ट बेज़ाए मुर्ग, यानी अंडे का छिलका मुदब्बिर कैसे किया जाता है। अंडे का छिलका मुदब्बिर करने का बहुत छोटा सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है, इसको मुदब्बिर करने के लिए छिलकों को नमक और राख के पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। छिलकों को क्या करते हैं, नमक के और राख के पानी से क्या है, अच्छी तरह से धो लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, छिलके के अंदर से बारीक झिल्ली एहतियात से अलग कर लेते हैं। आपने देखा होगा एक बारीक सी झिल्ली होती है उस छिलके के अंदर, वो झिल्ली को जो है एहतियात के साथ जो है अलग कर लेते हैं। बस यही हमारा अंडे का छिलका मुदब्बिर हो जाता है, जिसको पोस्ट बेज़ाए मुर्ग भी कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट है तुरबुत मुदब्बिर। तुरबुत बोलते हैं मूली को। ठीक है, तुरबुत बोलते हैं मूली को। इसको मुदब्बिर करने का तरीका क्या है, तुरबुत क्या है, एक नबात की जड़ होती है। ठीक है, जिसका नबात की जड़ होती है, इस जड़ का ऊपरी छिलका उतार लें और इसके अंदर की सख्त लकड़ी जो गाजर के मानिंद होती है, इसको निकाल कर अलहदा कर लें। एक सख्त लकड़ी होती है बीच में जो गाजर की तरह होती है, उसको निकाल कर अलहदा कर लेंगे। और दरमियान में जो खोलदार गूदा होगा, जो किसी कदर नरम और रंगत में सफ़ेद होता है, चूँकि इस कई निकालने के बाद इसमें जोफ बन जाता है। इस वजह से इसको तिबी इस्तिलाह में तुरबुत मजूफ़ या खराशीदा भी कहा जाता है। मजूफ़ और खराशीदा होने के बाद इसको रोगन बादाम में चर्ब कर लें, यही तुरबुत मुदब्बिर कहलाता है। देखिए, वैसे तो ये प्रैक्टिकली कैसा होता है मेरे भी अभी तक समझ में नहीं आया तुरबुत मुदब्बिर का, लेकिन जैसे इसमें बुक में मेंशन किया गया है वैसे ही मैंने समझ के बस चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये प्रैक्टिकली कैसा है वो तो मैं भी आपको नहीं बता पाऊँगा, बाकी हम इसको आप ऐसे ही समझ लेना जैसे मैंने बताया बस। नेक्स्ट है चाकसू मुदब्बिर। चाकसू मुदब्बिर क्या है, ये एक नबात का तिकोना चमकदार तहुम होता है। एक नबात का क्या होता है, तिकोना चमकदार तहुम होता है, यानी कि बीज होता है। इसको मुदब्बिर करने के लिए क्या है, सर्रा बस्ता किया जाता है। सर्रा बस्ता क्या है, यानी कि पोटली में बांधकर अरक़े बादियान में डालकर जोश देते हैं। पोटली में बांधेंगे बीजों को, एक कपड़ा ले लेंगे उसमें डाल के बंद कर देंगे, यानी कि पोटली बना लेंगे, उसमें बांधकर अरक़े बादियान में डालकर जोश देते हैं। फिर पोटली से निकाल कर तहुम ऊपरी पोस्ट को छील कर खुश्क करके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चाकसू मुदब्बिर। अब आता है हलीला मुदब्बिर। ठीक है, हलीला को मुदब्बिर कैसा करते हैं, हलीला को मुदब्बिर करने के लिए क्या है, हलीला को अमल तदहीन के ज़रिए मुदब्बिर किया जाता है। यानी कि इसको रोगन ज़र्द यानी कि घी में या रोगन बादाम में भून लेते हैं, चर्ब कर लेते हैं। तमाम इतरी फलात में हलीला शामिल होने से पहले यही अमल किया जाता है। जो इतरी फल मैंने बताया था, इतरी फल के अंदर जो इतरी फल बनाए जाते हैं उनमें क्या है, त्रिफला डाला जाता है, हलीला वलीला आमला। तो उन सबको क्या है, इसी तरीके से मुदब्बिर किया जाता है। ठीक है, कि क्यों मुदब्बिर किया जाता है, ताकि हलीला जात की खुश्की दूर हो जाए और इसके इस्तेमाल होने के बाद क्या आंतों में तशन्नुज यानी मरोड़ का सबब ना बनने पाए। क्या है, ये खुश्की कर देते हैं, आंतों में जो है मरोड़ पैदा कर देते हैं, इसलिए इनको जो है पहले रोगनदार किया जाता है, चर्ब किया जाता है। ठीक है, रोगन ज़र्द में या रोगन बादाम वगैरह में भून लेते हैं और चर्ब कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको हलीला वलीला आमला तीनों को यहाँ पे हलीला का नाम दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी हम इसका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज थैंक यू।